हेलो। अब देखो, मैंने आपको अब एकदम टोटली नया क्वेश्चन होगा। इसके अंदर सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 1440। प्रिंसिपल होगा आपका 40,000। टाइम होगा आपका 3 साल के लिए। और R1 जो है वो है 10%, R2 है 20% और R3 आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? पूछ लेगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये पूरा अलग है। सीआईएसए का डिफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, R1 दे दिया, R2 दे दिया और R3 पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखो टाइम कितना है? 3 साल का। तो ट्री मेथड अपनाओ। ट्री मेथड में क्या होता है? 40,000 3 साल, ये कितना? 10%, 20%, ये मेरे को नहीं पता तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। निकाल के बताऊं क्या? अभी भी इतना करने के बाद भी चलो देख लो एक बार, क्या पता कोई बिगनर हो जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो और उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको सारा समझना है आप डे 1 से क्लास वॉच करो और अब तक के सारा लेक्चर देखो, आप कहीं नहीं अटकोगे। 4,000 फिर 40,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20%, जीरो से जीरो गया 8,000 और वो मेरे को नहीं पता, छोड़ दो उसको। यहाँ क्या आता है? सेकेंड ईयर का आता है। तो 4,000 का सेकेंड ईयर कितना है? 20%, इसका 20% निकाल लो। 4,000 का 20% कितना होगा? जीरो से जीरो गया, 4 टू 8 और 80 यानी कि 800। अब थोड़ा यहाँ पे पॉज लेना हल्का सा और ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। 40,000, 10, 20 नहीं पता, 4,000, 8,800, ये 800 क्या है? 2 साल का सीआईएसए का डिफरेंस। ये क्या है? 3 साल का सीआईएसए का डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे को ओनली थर्ड ईयर का सीआईएसए का डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। ये कंप्लीट 3 साल का, कंप्लीट 2 साल का, दोनों को माइनस करो आपस में। तो मेरे को हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा अगला स्टेप क्या होता है? इन तीनों को ऐड करो, उसका 8% हम लेते हैं यहाँ पे और वो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। ये करते हैं यहाँ पे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 साल में से 2 साल का माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1440 में से 800 जाएगा, तो 1440 में से जब 800 जाएगा तो 046 कितना आएगा? 640 आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी कि इन सबका R% कितना है? 640। जोड़ो इनको, 8,000, 4,000, 12,000, 12,800 का 8, 4, 12 और 800, 12,800 का R% कितना है? 640। 2 जीरो से 2 जीरो गया, R इक्वल्स टू 640 अपॉन 128 कितना आएगा? लास्ट में जीरो है तो ऑब्वियसली 5 से जाएगा। तो R कितना आ गया? 5%। इस पूरे में आपको कहीं भी कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट, कैसा भी। देखो सिंपल सा सीआईएसआई का डिफरेंस है 1440, प्रिंसिपल है 40,000, टाइम देर का है 3 साल, R1 10%, R2 20, R3 हमें नहीं पता। 40,000 का मैंने R1 फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, थर्ड का उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ सेकंड का निकाल लिया। मेरे को ये पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है ओनली थर्ड ईयर का। मेरे पास कंप्लीट पड़ा है, सेकंड ईयर का पड़ा है, आपस में माइनस किया, मेरे को यहाँ पे ओनली थर्ड ईयर का मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इन सबका R% निकाला और R मेरे को चाहिए था, मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया क्या कैसे किया, क्या किया? एक इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें मैं हल्का सा वेरिएशन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं होगी, बस उसमें मैं हल्का सा स्लाइटली, ज्यादा वेरिएशन नहीं करूंगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्लाइटली सा वेरिएशन होगा ताकि आपको ये नहीं रहेगा यार, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको R3 ही अननोन दिया गया होगा, कभी हमें कुछ और वैल्यू भी अननोन दे रखी होगी। 63 CI-SI का डिफरेंस कितना है? 3120। प्रिंसिपल कितना है? 60,000। टाइम वही 3 साल। इस बार हमारे लिए R1 अननोन है, R2 10, R3 के R1 जो है वो अननोन है, R2 जो है वो है 10% और R3 जो है वो 20%। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी आप ट्रिक लेना मेरे लिए, मतलब अपने लिए। 60,000 है, वही 3 साल कैसा होता है? सपोज करो, इमेजिन करो कि R1 10% है, R2 20 है और R3 नहीं पता, तो यहां कितना आएगा? 6,000, 12,000 और यहां मेरे को नहीं, एक्स आ गया। इनको आप ऐड करो एक बार, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 और 6 18। सब मान लो ये भी 30% है, तो ये कितना है? 60,000 का 30%, 0 2 0 2 0 1 0, 6 2 6 3 18, तो कितना आ गया यहाँ पे? 18 और ये 2 0 1800। ठीक है।
भाई 60,000 था, 6 से 18 और सॉरी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन तीनों का आप ऐड करो, 12,000, 6,000, 18,000, 18 18 कितना हो गया 36। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, यहां ले लो 20%, यहां ले लो 10 और यहां पे ले लो, यहां पे 30 रखो, तो कितना होगा, यहां आएगा 12, यहां आएगा 6 और यहां आएगा 6 और वहां रहेगा 18। फिर भी ऐड करो कितना, सेम वैल्यू मिलेगी। सपोज करो यहां कर दो 30, यहां 10 रहना तो 20 कर दो यहां पे, तो इस बार क्या होगा, यहां पे 18, यहां पे 18, यहां पे 6 और यहां पे 12, ऐड करो तीनों को, फिर भी सेम मिलेगा। यानी कि इनको आप कहीं पे भी रखो, इनकी वैल्यू आप कहीं भी फ्लक्चुएट करो, आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि इनकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता हमारा आंसर। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को वैसा ही किया जाए जैसे मैंने आपको अभी समझाया, सेम उसी मेथड में। देखो R1 दे रखा है अननोन, R2 दे रखा है 10, R3 दे रखा है 20। तो आप एक काम करो, R1 को ही मान लो 10, R2 को मान लो 20 और R3 को X मान लो, ऐसे कर दो आप। मतलब इसकी वैल्यू यहां डाल दो, इसकी यहां डाल दो, इसकी लास्ट में डाल दो, हमें निकालना तो आ रही है ना। मैंने आपको बता दिया, वैल्यू को आप चाहे फ्लक्चुएट करो, कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। तो 60,000 का 10% कितना आएगा 6,000, 20% कितना आएगा 12,000, वो हमें निकालना नहीं है। इसका 20% कितना आएगा 6,000 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0 गया 12, 1 2 1200, 2 साल का 1200, 3 साल का 3120, तो 3120 में से 1200 गया, 3120 में से 1200 गया, 0 2, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया, कितना आया 1920। क्या है, ओनली थर्ड, यानी कि इन सबका R% कितना है 1920। देख लो वापस, आप रिजेक्ट कर सकते हो, 0 2 11, ठीक है बराबर है। 6,000, 12,000, 18,000, 18,000 और 19,000, यानी कि 19,200। भाई 6,000, 12,000, 18,000 और एक 19,000, 19,200 का जो R% है वो कितना है 1920। तो 0 से 0 गया, 1 जा और 10 जा, तो R कितना आ गया 10%। अब चाहे आगे क्वेश्चन कैसा भी हो, आगे चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे R1 जो है, चाहे आपको R1 दे रखा हो, R2 दे रखा हो, R2 निकालना हो, आपको हमेशा लास्ट वाले को ही अननोन रखना है, ताकि आप मतलब आंसर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कैसे किया, मैं वापस देख लो। 60,000 मेरे को R1 निकालना था, मैंने आपको पहले बता दिया, आप इन वैल्यू को कहीं भी रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 10 यहाँ आ गया, 20 में आ गया, उसको वहां भेज दिया, इसका 10%, इसका 20, उसका R छोड़ दिया, बाकी एज इट इज सेम मेथड था। अब आपका इस टाइप के अंदर बस एक क्वेश्चन बचा है, जो कि है रेशियो का, डिफरेंस के रेशियो का बस एक क्वेश्चन बचा है। वो क्वेश्चन होने के बाद में आपका CISI का जो मतलब कहते हैं ना, वो 3/4 चैप्टर खत्म हो जाएगा और ओनली आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बचेंगे, ओनली इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बचेंगे। मैं आपको कराऊंगा बहुत ही प्यारे तरीके से, आप देखना ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस का, CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है। CI SI का डिफरेंस है 2 साल और 3 साल के लिए, कितना है 61, 3 साल और 2 साल के लिए है 61:20, 61:20, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए और 2 साल के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड रेट, फाइंड रेट, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मेरे को यहां डिफरेंस दे रखा है, फॉर्मूला पता है 3 साल का क्या होता है, फॉर्मूला याद है, PR² अपॉन, क्या बोलो आगे बोलो, 100 का क्यूब 300 प्लस R, याद आया। और 2 साल का PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 61/20। समझ आया, ये था 3 साल का फॉर्मूला, PR² अपॉन 100 का क्यूब 300 प्लस R, और 2 साल का PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। आपको ये पता होगा जो सबसे नीचे वाला होता है, अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए ट्रिक बता रहा हूं। जो सबसे नीचे होता है उसको आप सबसे ऊपर भेज दो, फिर सबसे ऊपर इसको भेज दिया, बच्चे ये वाली जगह, तो यहां पे कौन जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे हम, इसको एक सेकंड ऐसा रख दो, क्या लिखेंगे हम, PR² इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का क्यूब इंटू PR²
और यहां पड़ा है हमारा 300 प्लस आर इक्वल्स टू 61/20। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर गया, 100 स्क्वायर है, क्यूब है, तो यहाँ क्या बचेगा 300 प्लस आर अपॉन 100 बचेगा इक्वल्स टू 61/20। जीरो से जीरो गया, इस 2 को वहां भेज दो आप, कितना आएगा 600 प्लस आर प्लस 2r, 600 प्लस कितना होगा 2r इक्वल्स टू इसको वहां भेज दो 610, इसको वहां भेजो 2r इक्वल्स टू 10, r कितना आ गया 5%। समझ आया? मैंने बस फ्रैक्शन सॉल्व किया है, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला को आप लिख लो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, बस यही मैंने यहाँ किया है। उसके बाद उसको सॉल्व करो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपका सीधा आर निकल जाएगा। अब आपका CISI का आपके जो मोटे मोटे क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म हो गए, मतलब जो एकदम कचरा टाइप में थे, डिफरेंस से क्वेश्चंस, 3 साल के रेट निकालो, पैसे दे रखे हैं, ये वो सारे खत्म हो गए। अब आपका सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इंस्टॉलमेंट का। इसमें आपको मैं सारे टाइप्स कराऊंगा, शायद ये हमारा 3 या 4 दिन चलेगा और चैप्टर, उसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट 15 क्लास के अंदर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 3 या 4 क्लास और चलेगी, इसमें आपको मैं कंप्लीट इंस्टॉलमेंट कराऊंगा, कंप्लीट आपने पैसे दे रखे हैं, ब्याज पे कैसे वापस लेने होते हैं, क्या क्या उसमें इंटरेस्ट लगता है, सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लास्ट क्लास चलेगी कंप्लीट रिवीजन की, और CI जो है आपका वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।